तो जो पहली बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वह कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायेनो नित्यान स्ताम स्थितिक्षस्व भारत। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुष शर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। यानी कि ये जो सुख है, दुख है, सर्दी है, गर्मी है, ये आपके लिए है ही नहीं, इनको आपको सहन करना है। और जो सुख में, दुख में, हार में, जीत में, लाभ में, अलाभ में समान हो जाता है, समभाव हो जाता है, वो अमृतवाय कल्पते, अमृत को प्राप्त करता है। और यह अमृत क्या है? यह अमृत है यूनियन विद गॉड। सबसे पहले अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जड़ता आती कहाँ से है। भाई, हम स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं, हम इनर बैलेंस को अचीव करना चाहते हैं, इक्वानिमिटी को अचीव करना चाहते हैं, तो कोई क्यों नहीं कर पा रहे? तो कोई तो ऑब्स्टिकल है। तो पहले उसको वो ऑब्स्टिकल समझाते हैं, सी दिस इज द ऑब्स्टिकल, ये आपको पढ़ने नहीं दे रहा, तो पहले यू हैव टू रिमूव दिस ऑब्स्टिकल। एंड दैट ऑब्स्टिकल इज अटैचमेंट। अटैचमेंट विद व्हाट? with our own bodies, with this physical body, with things. सो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो जितना अटैचमेंट आपने अपने आसपास कर रखा है, ये आपका है ही नहीं। यू आर नॉट दिस। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप हो कौन। हम आइडेंटिफाई करते हैं, माई मी, मेरी बॉडी, मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स। कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट यू। सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो। जब आप खुद के रियल फॉर्म को समझने की कोशिश करोगे या समझ लोगे, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो बाकी चीजें ये टेम्पररी हैं, दे आर नॉट परमानेंट, परमानेंट इज योर सोल, परमानेंट इज योर ग्रोथ, तो शायद थोड़ी आपको आसानी हो जाए इस डिटैचमेंट के साथ स्थित प्रज्ञ होने में। जो इनर बैलेंस है, इसको अचीव करने में शायद आप थोड़ा आसान महसूस करने लगे अपने रास्ते को। ये व्हेन मैन विजिबल इनविजिबल बहुत अच्छी बुक है। इसमें ये बताया गया है विद डायग्राम्स कि जब भी हम किसी इमोशनल स्ट्रॉम में होते हैं, तूफान में घिरे होते हैं, जैसे अर्जुन थे, उस समय अर्जुन इमोशंस में बह रहे थे कि मेरा परिवार है, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पूजनीय लोग हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरी माता तुल्य है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इमोशंस के कारण सबसे पहले क्या होता है, हमारे अंधेरा छा जाता है आंखों के आगे, सोच के आगे, और हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते। हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। जैसे समुद्र है, बहुत गहरा है, पानी, द डेप्थ इज वेरी हाई फॉर द सी, बट जो विंड है वो उसको विचलित कर देती है। जो हवा है वो उसकी लहरों को विचलित कर देती है, और उससे टाइड्स आ जाते हैं, और कई बार वो इतने हाई टाइड आते हैं कि वो कितना नुकसान पहुंचा जाते हैं। सेम जो स्मॉल स्मॉल इमोशंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, थॉट्स हैं, वो हमारे अंदर एक टाइड उत्पन्न कर देते हैं, एक स्ट्रॉम उत्पन्न कर देते हैं, और उसकी वजह से वी कैन नॉट थिंक क्लियरली प्रॉपरली, एंड वी कैन नॉट सी व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुड वी नॉट। हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले तो उसको समझा रहे हैं कृष्ण कि ये तुम्हारे हैं ही नहीं। ये जो तुमको लग रहा है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे दुख है, मुझे सुख है, ये सुख, ये दुख, और जो तुम्हें लग रहा है कि तुम महसूस कर पा रहे हो दिस बॉडी, ये इन सब में से तुम कुछ हो ही नहीं। यू आर नॉट दीज। और जब तुम हो ही नहीं, तो अब तुम किस बात का दुख व्यक्त कर रहे हो, किस बात के लिए दुखी हो?